एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही अजीब और विचित्र व्यक्ति आया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी और हाथ में एक शंख पकड़ा हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मुझे आपके दरबार में मदद की आवश्यकता है। यह शंख किसी रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ है और मुझे डर है कि यह मेरे जीवन को खतरे में डाल सकता है। अकबर ने ध्यान से शंख को देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, क्या तुम इस शंख के रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने शंख को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह शंख सिर्फ एक साधारण शंख नहीं है। इसके अंदर कोई गहरी शक्ति है जो हमें इसे समझने के लिए विशेष ध्यान और उपाय की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि यह शंख एक संदेश देने आया है। खंड 2, शंख का रहस्य। बीरबल ने शंख को पूरी तरह से अध्ययन करना शुरू किया। उसने देखा कि शंख के ऊपरी हिस्से पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर बीरबल ने महसूस किया कि यह निशान किसी प्राचीन भाषा में हैं, जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। यह शंख किसी विशेष मंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है, बीरबल ने कहा। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इसका क्या उद्देश्य है और यह क्यों लाया गया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इसका हल सिर्फ शंख के सही उपयोग में छिपा है। लेकिन हमें सावधानी से इसका उपयोग करना होगा। खंड 3, शंख की शक्ति का परीक्षण। बीरबल ने शंख को ध्यानपूर्वक हाथ में लिया और एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने शंख के अंदर की गूंज को महसूस किया, उसने एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक शंख से एक हल्की सी आवाज आई और एक नर्म प्रकाश उसकी ओर आ गया। यह दृश्य अकबर और दरबारियों के लिए अजीब था। बीरबल ने शंख से निकलते हुए प्रकाश को देखा और कहा, यह कोई साधारण शंख नहीं है। इस शंख की शक्ति हमें गहरे रहस्यों को उजागर करने की क्षमता देती है। यह शंख किसी व्यक्ति की सच्चाई और झूठ का पता लगाने का भी एक साधन हो सकता है। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि यह शंख हमारी समस्याओं का हल कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल जहां पनाह। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। खंड 4, दरबार में नई समस्या। इसी दौरान एक और व्यक्ति दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा नाम राजकुमार विमल है। मैं एक समय पर आपके राज्य का सबसे वफादार व्यक्ति था। लेकिन आजकल कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरी प्रजा मुझसे नफरत करने लगी है और मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई जादू या शाप मुझ पर डाला गया है। अकबर ने राजकुमार की बात सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर शंख की ओर इशारा किया। जहां पनाह, मुझे लगता है कि शंख के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि सच क्या है। खंड 5, शंख से सत्य का उद्घाटन। बीरबल ने शंख को फिर से लिया और राजकुमार विमल के पास लाया। उसने शंख को राजकुमार के सामने रखा और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक शंख से हल्की सी आवाज आई और एक आभा में राजकुमार का चेहरा प्रकाशित हुआ। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, शंख ने हमें एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। बीरबल ने आगे कहा, राजकुमार विमल, तुम पर कोई शाप नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रजा ने तुम्हारे द्वारा किए गए झूठे वादों और अन्याय के कारण तुम्हारे प्रति नफरत का प्रदर्शन किया है। तुमने अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं किया और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं।
राजकुमार विमल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, सच है बीरबल, मैंने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। खंड 6 राजकुमार की सुधार की राह। बीरबल ने राजकुमार को सलाह दी, तुम्हें अपनी प्रजा से माफी मांगनी होगी और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम अब उनके भले के लिए काम करोगे। यह शंख तुम्हें सही रास्ते पर चलने का संकेत दे रहा है। राजकुमार ने बीरबल की सलाह मानी और तुरंत अपनी प्रजा के बीच गया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का वादा किया। धीरे धीरे उसकी प्रजा ने उसे फिर से स्वीकार किया और राज्य में शांति लौट आई। खंड 7 शंख का महत्व। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शंख की शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया। तुमने न केवल राजकुमार के दिल को समझाया बल्कि हमारी राज्य व्यवस्था में भी सुधार किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, शंख सिर्फ एक वस्तु नहीं है बल्कि यह हमें सत्य और न्याय की ओर मार्गदर्शन करने वाला एक उपकरण है। इसे समझने और सही समय पर इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। खंड 8 नई सीख। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चाई और न्याय हमेशा ऊपर होते हैं। शंख की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई कितनी भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करे, अंततः सत्य ही विजयी होता है। 3 दुष्ट काजी। अकबर और बीरबल की एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम राम था। अकबर उससे कहते हैं, अकबर, बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली, जहां पनाह 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से जिंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीवी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूं। अकबर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली, जहां पनाह, मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूं, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अबी मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा, मेरी बीवी गुजर गई जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ, ख्वाजा के दरबार में, वहां तुम्हें काफी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊंगा। फिर मैंने सोचा, इस काम के लिए काजी अबी से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अबी के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मुहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मुहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा, मैं अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूंगा और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अभी के नगर पहुंचा, जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मुहर देखने को कहा। मुहर ठीक लगी है। मैंने कहा, मुहर तो ठीक है, और मैं थैला घर लाया। जब मैंने घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की अशर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अबी के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशर्फियां दी थीं, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए। काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफी देर बहस हुई और काजी अबी ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहां पनाह, अब मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर, हूं। तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, जहां पनाह, मैं कुछ जानना चाहता हूं। बीरबल राम से थैला लेते हैं और उसे जांचते हैं।
बीरबल राम को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहां पनाह मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर, हाँ बीरबल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और राम, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए करबास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा, जब तक तुम हमारे मेहमान हैं। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल, वाह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वाह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक, जनाब, बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ जनाब, उसका नाम श्याम है। बीरबल, सेवक, तुम उस दर्जी को बुलाकर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया? बीरबल, बीरबल, हाँ जहां पनाह, मैंने दोषी का पता लगा लिया। राम और काजी अभी को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल, राम, ये क्या तुम्हारा ही थैला है? राम, जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बीरबल, काजी अभी, इस थैले को पहचानते हो? काजी अभी, जी ये थैला देखा तो है, ये थैल राम का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी जो अभी खुली है। ये थैला राम जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने की अशर्फिया है या पत्थर हैं। ये मुझे कैसे पता होगा, इसने तो खुद इस पर मुहर लगाई थी। राम झूठ बोल रहा है। बीरबल, काजी अभी की ये बात सुनकर चौंकता है। बीरबल, हूँ। दर्जी श्याम को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी श्याम का नाम सुनकर काजी अभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बीरबल, श्याम, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अभी की किसी चीज पर रफू किया है? दर्जी श्याम, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अभी का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। बीरबल, जहां पनाह, आप इसे क्या सजा देंगे, इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अभी गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहां पनाह, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अकबर, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े औहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। राम, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। राम, शुक्रिया जहां पनाह, शुक्रिया बीरबल मेरा साथ देने के लिए। अकबर, शाबाश बीरबल। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अभी ही दोषी है? बीरबल, जब मैंने राम के मुंह ये सुना मुझसे थैले पर मुहर लगाने को काजी अभी ने कहा, तभी मैंने राम से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मुहर तोड़कर नहीं किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था, तलाश थी एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर, वाह। बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। 4-3 सवाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सब जानते थे कि बीरबल बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा है। इस बात को लेकर दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। एक बार गोपाल, जो बादशाह अकबर के साले थे, इसी बात से बहुत परेशान थे।
वह सोच रहे थे कि ऐसा वह क्या करें कि बादशाह अकबर उन्हें बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और गहरी चिंता में डूबे थे। तभी गोपाल की बहन वहां आई और मानसिंह वो परेशान देख पूछी, क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। गोपाल ने बोला, हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि महाराज अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही समझते हैं। रानी ने कहा, तो यह बात है। आप परेशान ना हो, इस बारे में महाराज से मैं बात करती हूँ। एक दिन बादशाह अकबर और रानी अकेले बगीचे में बैठे थे। रानी कुछ उदास थी। अकबर ने उनकी उदासी की वजह पूछा। रानी ने पहले कुछ बोलने से मना कर दिया। महाराज ने दोबारा पूछा तो रानी ने कहा, महाराज आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमानी और चतुर लोग उपस्थित है, फिर भी आपका प्रिय केवल बीरबल ही क्यों है? आपके दरबार में मेरा भाई गोपाल भी तो है, जिनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। बादशाह ने बोला, मुझे गोपाल की समझदारी पर कोई शक नहीं है, तभी तो वह दरबार में है। ऐसी बात है तो मैं कल ही गोपाल को एक मौका देता हूँ। बीरबल की परीक्षा लेंगे, अगर बीरबल फेल हो गया तो मैं उसे राज्य दरबार से निकाल बीरबल की जगह गोपाल को दे दूंगा। आपको भी मालूम हो जाएगा कि मैं बीरबल को क्यों पसंद करता हूँ। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल और गोपाल को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में आकर सलाम किए और पूछा, आपने मुझे याद किया जहांपनाह? बादशाह अकबर ने कहा, हमारे साले साहब आपसे 3 प्रश्न करना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। अगर आप गोपाल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको यह दरबार को छोड़कर जाना होगा। आपकी आज्ञा, गोपाल को नियुक्त किया जाएगा। यह बात सुनते ही दरबार में उपस्थित जो लोग बीरबल से जलते थे वह सब खुश हो गए। बीरबल ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, महाराज पर सवाल क्या है? बादशाह अकबर गोपाल की ओर देखते हैं। गोपाल ने पहला प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही आसान सवाल था, पर इसका जवाब जानने के लिए आप सबको मेरे साथ महल के बाहर आना होगा। सब बीरबल के पीछे चल दिए। बीरबल महल के बाहर एक भेड़ के पास जाकर खड़े हो गए और बोल, जितना भेड़ के शरीर पर बाल है उतना ही आसमान में तारे हैं। अगर गोपाल को यकीन ना हो तो दोनों बराबर है या नहीं, गोपाल गिनती कर लीजिए। अकबर ने गोपाल से पूछा, क्या बीरबल का जवाब सही है या फिर आप गिनती करना चाहेंगे? गोपाल ने कहा, जब बीरबल बोल रहे हैं तो सही ही होगा। गोपाल ने दूसरा प्रश्न किया, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और एक छड़ी लेकर एक लंबी लकीर खींचकर उस पर छड़ी को जमीन पर में गाड़ दिया और बोले, यही है धरती का केंद्र। बादशाह अकबर ने गोपाल से कहा, क्या आप? बीरबल ने सही उत्तर दिया। गोपाल ने मन ही मन सोचने लगा, इस सवालों का तो आज तक कोई जवाब नहीं जानता, यह बीरबल इतने आराम से सारे जवाब दे रहा है तो सही ही होगा। यह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। गोपाल ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। अकबर बादशाह ने गोपाल से कहा, तीसरा प्रश्न पूछो। गोपाल ने कहा, इस बार प्रश्न नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। बीरबल ने कहा, क्या पहेली है? गोपाल ने कहा, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पायना, ओझल लागा आईना। बताइए क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। गोपाल जी, आपकी पहेली में ही इसका जवाब छुपा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, जवाब दो बीरबल, क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, आईना। बादशाह अकबर ने गोपाल से पूछा, कोई और प्रश्न है जो आप बीरबल से करना चाहते हो?
गोपाल ने कहा, नहीं महाराज। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ करने लगे। बीरबल ने कहा, इसमें बुद्धिमानी की कोई बात नहीं। गोपाल जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे उसका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मालूम था, इसलिए उनको मेरे जवाब को सही मानना पड़ा। इसलिए मनुष्य को बिना किसी जानकारी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अकबर बीरबल और जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है।
इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। अकबर और बीरबल रहस्यमयी पुस्तक का अद्भुत सफर खंड 1 रहस्यमयी आगंतुक। अकबर के दरबार में एक सुबह एक अजीबोगरीब आगंतुक आया। वह लंबा दुबला-पतला व्यक्ति था जिसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को एक किताब सौंपी। जहांपनाह, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक रहस्यमयी पुस्तक है जो केवल बुद्धिमानों द्वारा समझी जा सकती है। इसे पढ़ने का साहस आपके अलावा किसी में नहीं है, आगंतुक ने कहा और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। अकबर ने उत्सुकता से किताब को देखा। उसका शीर्षक था सत्य और शक्ति के रहस्य। किताब के पन्ने खाली थे। अकबर ने किताब को अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल को सौंपा और कहा, बीरबल, इस किताब का रहस्य पता लगाओ। यह सामान्य किताब नहीं लगती। बीरबल ने किताब को उलट पलट कर देखा और फिर कहा, जहांपनाह, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कुछ असामान्य कदम उठाने होंगे। यह किताब हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाने वाली है। खंड 2 पुस्तक के निर्देश। किताब के पहले पन्ने पर हल्की सी रोशनी के बीच एक वाक्य उभरा। सत्य तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजों को पार करो। बीरबल ने तुरंत अकबर को इसका मतलब समझाया। जहांपनाह, यह किताब हमें 4 चुनौतियां देगी। हमें सत्य और शक्ति के रहस्यों को जानने के लिए उन दरवाजों को पार करना होगा। अकबर ने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। उनके साथ बीरबल और एक छोटा समूह भी चलने को तैयार हुआ। पहले दरवाजे का पता लगाने के लिए उन्होंने पुस्तक में छिपे संकेतों का पालन करना शुरू किया। खंड 3 पहला दरवाजा, लोभ का सामना। पहला दरवाजा राज्य के दक्षिण में स्थित एक घने जंगल में था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक चमचमाता महल दिखाई दिया। महल के द्वार पर लिखा था, यदि तुम लोभ से बच सकते हो तो अंदर प्रवेश पाओगे। महल के अंदर पहुंचते ही अकबर और उनके साथियों के सामने सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। हर कोई उस खजाने को देखकर लालच में आ गया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, जहांपनाह, यह केवल एक परीक्षा है। यदि हमने लोभ को अपना लिया तो हम इस यात्रा में असफल हो जाएंगे। अकबर ने धैर्य रखा और आदेश दिया कि कोई भी खजाने को हाथ न लगाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, महल गायब हो गया और एक नया संदेश सामने आया। लोभ पर विजय प्राप्त करने वालों के लिए दूसरा दरवाजा खुलता है। खंड 4 दूसरा दरवाजा, भय का सामना। दूसरा दरवाजा एक ऊंचे पर्वत पर था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के द्वार पर लिखा था, यदि तुम अपने भय को हरा सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। गुफा में प्रवेश करते ही सभी ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। किसी को अपने प्रियजनों की चीखें सुनाई दीं, तो किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। अकबर को लगा कि वह अपना राज्य खो देगा। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, जहांपनाह, यह केवल भ्रम है। हमें अपने मन को शांत रखना होगा और डर का सामना करना होगा। उन्होंने साहस दिखाया और गुफा के अंदर चलते रहे। अंत में गुफा से बाहर निकलते ही दूसरा संदेश दिखाई दिया, भय को जीतने वाले ही सत्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरा दरवाजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खंड 5 तीसरा दरवाजा, सत्य की परीक्षा। तीसरा दरवाजा एक वीरान रेगिस्तान में था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक सराय दिखाई दी जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सच बोला तो दरवाजा खुल जाएगा। अकबर ने उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। बूढ़े ने पूछा, तुम इस यात्रा पर क्यों निकले हो? क्या यह केवल तुम्हारे अहंकार की वजह से है
या वास्तव में तुम सत्य और शक्ति की खोज में हो? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, सच तो यह है कि मैं दोनों कारणों से यहाँ हूँ। मैं राजा हूँ, इसलिए मेरा अहंकार भी है, लेकिन मैं सत्य और शक्ति की खोज में भी हूँ, ताकि अपने राज्य और प्रजा का भला कर सकूं। बूढ़ा मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। तुमने सत्य कहा, इसलिए तुमने तीसरी परीक्षा पास कर ली। अब चौथा और अंतिम दरवाजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खंड 6, चौथा दरवाजा, आत्मा का सामना। चौथा दरवाजा एक शांत झील के पास था। वहां कोई संकेत नहीं था, केवल झील के पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दरवाजा आत्मा की परीक्षा है। हमें अपने भीतर झांकना होगा और सच्चाई को पहचानना होगा। अकबर ने झील में अपना प्रतिबिंब देखा और महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी शक्ति और धन के पीछे भागते रहे, लेकिन असली शक्ति उनके भीतर थी, उनकी करुणा, न्याय और सच्चाई। बीरबल ने झील के पानी में देखा और कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा हमें यह सिखाने के लिए है कि सच्चाई और शक्ति हमारे भीतर ही हैं। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, झील के पानी से एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे से गुजरते ही उन्हें पुस्तक का अंतिम संदेश मिला। सत्य और शक्ति की खोज केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो लोभ, भय, असत्य और आत्मज्ञानता पर विजय प्राप्त करते हैं। खंड 7, अंत में प्राप्त ज्ञान। अकबर और बीरबल अपनी यात्रा समाप्त कर दरबार लौटे। उन्होंने राज्य में एक घोषणा की कि असली खजाना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उन्होंने राज्यवासियों को सिखाया कि शक्ति और सत्य का वास्तविक अर्थ क्या है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह यात्रा केवल एक रहस्य खोजने की नहीं थी, बल्कि हमें सिखाने की थी कि असली खजाना हमारे भीतर है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह किताब और यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई है। अब मैं जानता हूं कि सच्चा राजा वही है जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है। अकबर बीरबल की कहानी, रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए।
सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी बीरबल और बादशाह की अदृश्य दुनिया। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर गंभीर मुद्रा में सोच रहे थे और बीरबल उनके पास खड़ा था। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा विचार आया है जिससे मैं पूरे राज्य में क्रांति ला सकता हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है जहांपनाह? अकबर ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर हमें कुछ ऐसा पता चलता जो हम आंखों से नहीं देख सकते तो हमारा ज्ञान और शक्ति कितना बढ़ जाएगा। क्या तुम कभी किसी अदृश्य चीज के बारे में सोचते हो? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप कहें तो मैं आपको ऐसी अदृश्य दुनिया दिखा सकता हूं जो न केवल आपके राज्य को बल्कि पूरे संसार को नया दृष्टिकोण दे सकती है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम सच में ऐसा कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक अद्भुत यात्रा पर जाना होगा। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ और संवेदनाओं से काम लेना होगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और वे दोनों एक रात को महल से बाहर निकले। बीरबल ने अकबर को जंगल की ओर जाने के लिए कहा क्योंकि वहां एक गुफा थी जहां यह अदृश्य दुनिया स्थित थी। गुफा का मुंह कुछ इस तरह था कि यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, बीरबल ने अकबर से कहा, अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन हर चीज की अपनी मौजूदगी होती है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग से यह महसूस करना होगा। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह तो बिल्कुल अलग दुनिया है बीरबल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सिर्फ यह समझना है कि जो हम नहीं देख सकते वह हमारे साथ है। यह दुनिया हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारे विश्वासों से बनाई जाती है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुफा के अंदर हर जगह ऊर्जा फैली हुई थी, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। उन्हें अपने दिल की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें गहरी सच्चाई का एहसास कराया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ रहा है। यह अदृश्य दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे विश्वासों का विस्तार है। हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी सोच और दिल की शक्ति को समझ लें तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। दोनों गुफा से बाहर आए और अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की समझ और दृष्टिकोण ने उसे एक नई दुनिया का दर्शन कराया। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे पूरी दुनिया में बदलाव की शुरुआत करने का साहस मिल चुका है। हम सिर्फ अपनी आंखों से देखी जाने वाली चीजों से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और विश्वासों से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हमारे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। शिक्षा।
हमारी सोच और हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें अपनी दुनिया को देखने और बदलने की क्षमता देती है। हम जो विश्वास करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। लालच दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो बहुत लालची था। अपने लालच के लिए वह सारे राज्य में जाना जाता था। वह अपने सामान के लिए ऊंची कीमत वसूल करता था और हमेशा ग्राहकों को ठगने की कोशिश करता था। अकबर व्यापारी के लालच के बारे में जानते थे और उन्होंने उसे व्यापारी को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उसे व्यापारी को सबक सिखाने के लिए एक कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं व्यापारी के पास जाऊंगा और व्यापारी से एक कीमती पत्थर खरीदूंगा। मैं उसे इसके लिए एक बड़ी कीमत दूंगा, लेकिन मैं उसे यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि पत्थर शापित है। बादशाह अकबर बीरबल की बात मान गए और उन्हें इस काम की अनुमति दे दी। बीरबल व्यापारी की दुकान पर गए और उससे सबसे कीमती रत्न दिखाने को कहा। व्यापारी ने बीरबल को एक सुंदर रत्न दिखाया जो वास्तव में बहुत कीमती था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि वह पत्थर के लिए कितना मूल्य चाहता है। व्यापारी ने बहुत अधिक कीमत बताई। बीरबल कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने उस व्यापारी को चेतावनी भी दी कि पत्थर को श्राप दिया गया है। उन्होंने व्यापारी से कहा कि जिसके पास यह पत्थर होगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी ने अच्छे कीमत की लालच में बीरबल को पत्थर बेच दिया और अभिशाप के बारे में नहीं सोचा। बीरबल ने उसे कीमत चुकाई और पत्थर लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद बीरबल व्यापारी की दुकान पर वापस गए और व्यापारी से कहा कि जब से उन्होंने पत्थर खरीदा है तब से उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया है। व्यापारी को अब श्राप की बात सच लगने लगी और वह डर गया। उसने बीरबल से पत्थर वापस खरीदने की बात की। बीरबल उसे पत्थर वापस बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने उससे दोगुनी कीमत मांगी जो उन्होंने पत्थर खरीदते समय उस व्यापारी को दिया था। लालची व्यापारी शापित पत्थर से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह कीमत चुकाने को तैयार हो गया। बीरबल ने उसे पत्थर दिया और पैसे लेकर चले गए। अकबर बीरबल की चतुराई और लालची व्यापारी को सबक सिखाने की उनकी युक्ति से प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। जब हम लालच करते हैं तब हम अपने द्वारा किए कार्यों का क्या परिणाम होगा उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में हमें कष्ट उठाना पड़ता है। हमें दूसरों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अकबर बीरबल का इंसाफ। बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे। तभी बाहर से एक औरत रोते रोते दरबार में आती है और कहती है, महाराज, मुझको इंसाफ चाहिए। अकबर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जिसने भी तुमको परेशान किया है तुम उसका नाम बताओ, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वह औरत बोली, महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरा पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो मजदूरी करके मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी गई और मेरा पति मुझको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पति ने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, इसको क्या हुआ जो आप ऑपरेशन करने को कह रहे हैं? डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी के पेट में एक फोड़ा है जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकल देंगे। उसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे तैसे करके मेरे पति ने पैसों का इंतजाम किया और मेरा ऑपरेशन कराया।
ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद मैं स्वस्थ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर खर्च चलाने में उनका हाथ बटाऊं। मैंने अपने पति से कहा अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी देख लेती हूँ। मेरा पति बोला ठीक बात तो तुम सही कह रही हो एल, लेकिन तुम नौकरी कहाँ करोगी। मैंने कहा मेरी एक सहेली दफ्तर में काम करती है, उसने मुझको बताया है वहाँ एक जगह खाली है, मुझको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने कहा लेकिन तुम वहाँ जाएगी कैसे। पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली यहाँ से तागा जाता है, मैं उसी से चली जाया करूंगी। मेरा पति बोला ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह पर आ गए तो वहां से दफ्तर में जाने के लिए कोई सवारी नहीं चलती थी। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझको याद आया उसी दफ्तर में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से होकर ही गुजरते थे। मैंने अपने पति से कहा आप कहे तो मैं इन बाबूजी के साथ दफ्तर चली जाया करूं। मेरे पति ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम इनसे बात कर लेना, अगर इनको कोई आपत्ति न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया बाबूजी हमारे मकान से दफ्तर आने के लिए कोई भी सवारी नहीं चलती है, कृपया आप मुझको अपने स्कूटर पर बैठाकर दफ्तर लेकर आ सकते हैं। बाबूजी बोले ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाया करना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ दफ्तर जाने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद पड़ोस के सभी लोग मुझको ताने देने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। देखो इसको दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरती है। अब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। अब इसका क्या समाधान किया जाए। एक व्यक्ति हो तो सजा भी दूं, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो कोई सजा सुनाई जा सकती है और न ही कुछ और तरकीब मेरे पास है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल तुम इस औरत की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला महाराज इस समस्या का तो एक ही साधारण सा समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे भूखे मरेंगे तब भी बोलेंगे कि देखो इसको कमाकर खाना बस की नहीं है, और यदि करेंगे तब भी बोलेंगे कि इसको देखो आसमान में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐतराज ना हो और जिस काम को करके तुमको आत्मगिलानी ना हो और हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो। आज तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है, मुझको हराओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान और होनहार हो। यह बात सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्काया और बोला ठीक है, जापना फिर मुकाबला हो ही जाए। फिर अकबर बोला लेकिन शर्त एक होगी। बीरबल बोला कैसी शर्त बताएं महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप आदेश दे। अकबर बोला मेरी शर्त यह होगी तुमको रबड़ के केले खाने होंगे और मैं पेड़ पर जो लगते हैं वो केले खाऊंगा। बीरबल बोला ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जैसे आप अपनी मर्जी से पेड़ के लगे केले खाओगे वैसे मैं भी अपने खुद के हाथों से बने रबड़ के केले खाऊंगा। अकबर हंसा और बोला ये भी कोई शर्त हुई, अगर तुम ये बोलते भी नहीं फिर भी रबड़ के केले तुमको ही लाने थे। अकबर को केले खाना बहुत पसंद था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया केले पेश किए जाएं। सब दरबारी एक साथ बैठ गए और केले रख दिए गए।
अकबर की शर्त के मुताबिक बीरबल को खुद के बनाए रबड़ के केले खाने थे। बादशाह अकबर ने केले खाने शुरू कर दिए। 2 दर्जन केले खाने के बाद बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल चुपचाप बैठा हुए था। अकबर बोला, क्यों बीरबल, तुमने अपनी हार मान ली, केले क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल बोला, पहले आप खा लीजिए, मैं अभी अपने केले बना रहा हूँ, तब तक तुम अपने केले खाओ। मुझको थोड़ा वक्त लगेगा, आप अपनी केलों की गिनती कर लीजिए महाराज, आपको तो पता ही है, वैसे भी मुझको रबड़ के केले खाने हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपने रबड़ के केले बनाओ, मैं अपने केलों की गिनती कराता हूँ। अकबर ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जितने भी केले मैंने खाए हैं, तुम उनके छिलके गिनकर बताओ कितने हुए। मंत्री ने गिनती शुरू की तो अकबर के 40 केले के छिलके हुए। अकबर ने बीरबल की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, अब तो केले खाने शुरू करो, मैं 40 केले खा चुका हूँ, या फिर हार मान लो। फिर क्या था, इतना सुनते ही बीरबल ने अपने द्वारा पेंसिल से बने केलों को रबड़ से मिटाना शुरू किया। यह देख अकबर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, अपने द्वारा बने केले रबड़ से खा रहा हूँ। अकबर बोला, वो कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, शर्त के मुताबिक आपने कहा था मुझको रबड़ के केले खाने हैं, लेकिन मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि वो केले मैं खुद बनाऊंगा। आप बोले, ठीक है। तो मैंने 100 केले पेंसिल से बना लिए हैं, अब मैं इनको रबड़ से मिटान के फूंक मारकर खा रहा हूँ। कहानी अकबर और बीरबल का चतुर समाधान। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई समस्या पेश की। अकबर, बीरबल, मेरे पास एक बहुत अजीब समस्या है। मेरे राज्य में कुछ लोग आए हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका जन्म सिर्फ एक खास दिन में हुआ था। वे कहते हैं कि उनके जन्म का दिन निश्चित रूप से और किसी दिन नहीं हो सकता। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, महाराज, क्या आप मुझे इन लोगों से मिलाने का कष्ट करेंगे? अकबर ने बीरबल को उन लोगों से मिलवाया जो दावा कर रहे थे कि उनका जन्म एक विशेष दिन ही हुआ था। बीरबल ने उन सभी से बात की और फिर अकबर से कहा, महाराज, मैं इस गुत्थी को सुलझा सकता हूँ, बस आपको मेरी बात माननी होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर तुम क्या करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन लोगों को एक चुनौती दूंगा। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। वह एक बड़ी तख्ती पर एक तारीख लिखने लगा। बीरबल, आज से 3 दिन बाद सब लोग अपनी जन्मतिथि बताएं। जिस दिन सभी ने सही तिथि बताई, हम उस दिन को सही मानेंगे, लेकिन अगर किसी का जवाब गलत हुआ तो हम उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देंगे। सब लोग चुपचाप बीरबल की बात सुन रहे थे। 3 दिन बाद सभी लोग अपनी जन्मतिथि बताते हुए दरबार में आए। बीरबल ने उनकी तारीखों को ध्यान से देखा और फिर सभी को बताया कि उनमें से कोई भी सही तिथि नहीं बता पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, जैसा कि मैंने कहा था, इन लोगों का दावा गलत था। अब इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उसने धन्यवाद दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें सतर्कता से काम लेना चाहिए और अपनी चतुराई का उपयोग करना चाहिए। बगैर पूरी जानकारी के किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी बीरबल और अकबर का असमंजस। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार के लिए गए थे। जंगल में घूमते हुए अकबर ने एक अद्भुत पेड़ देखा जो अपने आकार और घने पत्तों के कारण बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो यह पेड़ क्यों इतना खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
जहां पनाह, यह पेड़ अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन मैं इसे आपको आज रात ही बता दूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह रहस्य जानने की मेरी इच्छा अब और बढ़ गई है। रात को वापस महल लौटते समय बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस पेड़ में एक खास जड़ी बूटी है जो केवल पूर्णिमा की रात में ही उगती है। यह जड़ी बूटी किसी के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने की शक्ति रखती है, लेकिन इसे सिर्फ सच्चे दिल से इस्तेमाल किया जा सकता है। अकबर को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या यह सच है या महज एक कहानी है। अगले दिन अकबर और बीरबल उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उस जड़ी बूटी के उगने की संभावना थी। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमकदार पौधे उग रहे थे। बीरबल ने कहा, यह वही जड़ी बूटी है जहां पनाह, और यह उगने वाली है, लेकिन आपको इसे सही समय पर उठाना होगा। अकबर ने इंतजार किया और जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, उन्होंने जड़ी बूटी को उखाड़ने के लिए बीरबल से कहा। लेकिन बीरबल ने अकबर को रोकते हुए कहा, जहां पनाह, आप इसे अभी न उठाएं। यह जड़ी बूटी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करती है। अगर आपने इसे उठाकर किसी और को दिया तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे पहले से ही इसके असर को जान लेना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह जड़ी बूटी सबसे पहले आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन अगर आप इसे किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं। अकबर समझ गए और उन्होंने जड़ी बूटी को सही तरीके से इस्तेमाल किया। यह जड़ी बूटी अकबर की मानसिक शांति का कारण बनी और उन्हें सभी समस्याओं का समाधान स्पष्ट रूप से दिखने लगा। बीरबल की सलाह ने अकबर की सोच और समझ को नया दृष्टिकोण दिया, जिससे वह कई मुश्किलों का हल पहले से ही देख पा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। यह जड़ी बूटी तो बस एक बहाना था, असली चमत्कार तो तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी में है। बीरबल हंसी से बोले, जहां पनाह, सच्ची जड़ी बूटी तो हमारे दिमाग और दिल में होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। शिक्षा, समस्याओं का हल हमारे भीतर ही होता है, बस हमें उसे समझने और पहचानने की क्षमता विकसित करनी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं सनी हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है।
यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर सनी बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और सनी कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम हरि है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा किशन है। हरि, जनाब मुझे किशन कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी बैंस के शिकार के लिए छोड़ेगा। किशन, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की भैंस और शेर? हरि, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे भेष मांगूंगा और किशन शेर मांगेगा जिसे यह मेरी भैंस पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। अंधविश्वास। अकबर और सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर लेटे लेटे पानी मांग जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक मौजूद नहीं था। महल में कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर को अकबर बादशाह की आवाज सुनाई दे रही थी। वह पानी मांग रहे हैं। उससे रहा नहीं गया।
वह बादशाह अकबर के लिए खुद ही पानी का गिलास लेकर उनके पास पहुंच गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी हुई थी कि वह सफाई वाले के हाथों से पानी का गिलास लेने से खुद को नहीं रोक पाए और पानी पी ली। तभी वहां बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उस नौकर को वहां से डांट कर भगा दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। बादशाह को बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। तभी हकीम को बुलवाया गया। फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं आई। फिर राजवेद जी आए और उनके साथ ज्योतिषी भी आए। उन्होंने कहा, महाराज, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है और कोई भी दवाई आप पर असर नहीं कर रही है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आता है और उन्होंने सोचा, उसी मनहूस के हाथों से पानी पी थी, तभी मेरी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बारे में पता चला तो वह पहले उस नौकर के पास मिलने गए और उसे यह सहानुभूति दी कि वह उसे वहां से बचा लेंगे। बीरबल उसके बाद बादशाह अकबर से मिलने उनके पास गए और उनका हाल पूछा। तब महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। बीरबल महाराज की बात सुनकर हंस पड़े। बीरबल को हंसता देख बादशाह अकबर बीरबल पर नाराज होते हुए बोले, तुम मेरे इस हालत पर मजा ले रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको उस नौकर से ज्यादा बड़ा मनहूस आपको इस राज्य में ढूंढकर ले दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजाए मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली। अब महाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं, उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उसके हाथ से पानी पीकर तो आपकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। उस नौकर ने सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। उसने आपकी मदद करने की कोशिश की, पर उसने आपको पानी पिलाया तो उसे सजाए मौत मिली है। इसलिए उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप हुए, पर आप अपने आप को सजा मत दीजिएगा। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई वाली बातें सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने उसी समय उस गरीब नौकर को सजाए मौत से रिहा कर अपने पास बुलवाया और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया और उस ज्योतिषी को 15 दिनों तक घोड़े के तबेले में सफाई और वही रहने की सजा अकबर बादशाह ने सुना दी। स्वर्ण मुद्रा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वो किसी बात को लेकर गहन चिंता में खोए हुए थे और उसका उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। उसी समय उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, अगर तुम्हें न्याय और स्वर्ण मुद्रा में से किसी एक का चयन करने को कहा जाए तो तुम किसको चुनोगे? बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज, मैं इनमें से स्वर्ण मुद्रा का ही चयन करूंगा। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर को बेहद निराशा हुई और सभा में मौजूद दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि किसी ने भी बीरबल से ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। उस दरबार में कुछ सदस्य बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल के इस जवाब से बादशाह बेहद नाराज होंगे और अब तो बीरबल की खैर नहीं, और ऐसा सोचकर वे मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। अब सभी को बादशाह के जवाब का इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। इस प्रकार पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और सब लोग बादशाह की और उत्सुकता से देखने लगे। उधर बादशाह बीरबल के इस जवाब से सोच में पड़ गया और कहा कि बीरबल, तुम्हारे इस जवाब से मुझे काफी निराशा हुई है। तुमने न्याय की बजाय स्वर्ण मुद्रा का चयन किया है और इस बात से मैं अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ।
बीरबल, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दरबार का एक अनमोल हीरा समझा है, परंतु तुम्हारी इस बात से मुझे काफी सदमा पहुंचा है। मुझे तुमसे इस जवाब की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। बादशाह की बात का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने वही मांगा है जो मेरे पास नहीं है। रही बात न्याय की, तो महाराज, आपके रहते हुए इस पूरे राज्य में न्याय का ही बोलबाला है और यहाँ मुझे भी न्याय आसानी से प्राप्त है। इसलिए आपके रहते न्याय की तो कोई कमी ही नहीं है। अब वास्तव में मेरे पास धन की कमी है, तो मैंने स्वर्ण मुद्रा को ही चुना। बीरबल के इस बुद्धिसंगत जवाब पर अकबर मुस्करा उठे और कहने लगे, बीरबल, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा जवाब केवल तुम ही दे सकते, तो और कोई नहीं। मुझे तुम पर नाज है, इसलिए हम तुम्हें ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। लो, इसे स्वीकार करो। उधर बीरबल के इस जवाब ने ईर्ष्यालु दरबारियों के सपने को चूर चूर कर दिया और सभी न चाहते हुए भी सभी बीरबल की प्रशंसा